नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं म्यूज़िक डायरेक्टर रंजीत रसीला, जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पांडव नगर, दिल्ली। 2022 का आगमन हो गया और कोरोना काल से भी लगभग मुक्ति मिल चुकी है, चाहे जिस तरह से मिले। तो अब कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप आ सकते हैं। आपका गाना या भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, कोई भी गाने हो, मैथिली हो, हमारे यहाँ से हर भाषा का अच्छा ऑडियो और वीडियो बनाया जाता है। चूँकि हर गाने का अलग बजट होता है, मतलब हर गाने के साथ हर लैंग्वेज का अलग बजट होता है। जैसे भोजपुरी का भोजपुरी के हिसाब से, हिंदी का हिंदी के हिसाब से, हरियाणवी का हरियाणवी के हिसाब से, और सबों की क्वालिटी अलग होती है, सबों का रिदम सेक्शन अलग होता है। तो जिस हिसाब से आपके गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की गाने की आपकी डिमांड होती है, उस हिसाब से अच्छा काम करके आपका अच्छा ऑडियो, अच्छा वीडियो बना के अच्छे यूट्यूब चैनल से रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सके। देखिए, इंसान का कर्तव्य है, काम तो सभी करते हैं, सभी स्टूडियोज़ काम करती हैं, हम भी काम करते हैं, सारी प्रोडक्शन हाउसेस काम करती हैं। लेकिन किसी भी इंसान का ये कर्तव्य है कि जो पैसे स्टूडियो वाले ले रहे हैं या प्रोडक्शन वाले ले रहे हैं, उसमें जो भी काम कराने आए हैं, जो भी सिंगर आए हैं, जो भी एक्टर आए हैं, उनको संतुष्ट करें। हमने आज तक जो भी हमसे सिंगर जुड़े हैं या कोई भी आर्टिस्ट जुड़े हैं, अभी तक जो जुड़े हैं वो मेरे पास जुड़े रह गए। कारण ये है कि हमने जो भी किया है अच्छा किया है, जो हमसे बन सका है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको स्टार बनाते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपका जो बजट होता है, उस बजट में हम आपका अच्छा काम करके देते हैं। क्योंकि स्टार बनाना किसी के हाथ में नहीं है। जिस हद तक आप मेहनत करते हैं, जितना मेहनत करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो आपको स्वयं मिलता है। हम लोग का काम है काम करना, जितना हमसे बन सकता है। जैसे आप कोई गाना गाते हैं तो उसमें अच्छी म्यूज़िक करना मेरा काम है, अच्छी रिकॉर्डिंग करना मेरा काम है, उसकी तैयारी कराना मेरा काम है, उसका अच्छा शूटिंग कराना, यूट्यूब पर रिलीज़ कराना मेरा काम है। बाकी जो सिंगिंग में जो मेहनत होती है वो करना आपका काम है। अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कंटिन्यू बैक टू बैक गाने करते हैं और जुड़ के करते हैं, तो विश्वास रखिए अच्छा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, काम करने वाले जो भी होते हैं, जब वो काम करना चाहते हैं, दिल से काम करते हैं कि मुझे इसमें अपना कैरियर बनाना है, तो ज़रूर बनता है। वो लोग भटक जाते हैं इस क्षेत्र में। जैसे उनका गाना अगर थोड़ा कमज़ोर बनता है कहीं से भी, तो वो सोचते हैं यहाँ मेरा मज़ा नहीं आया, कहीं और चले जाते हैं। देखिए, दूसरे में कमी ढूंढने से पहले खुद की कमी को देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। जब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे, आप कहीं अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं भी आप जुड़ रहे हैं तो पहले विश्वास के साथ वहाँ जुड़िए। जो अच्छे काम कर रहे हो, जो जिनका रिजल्ट अच्छा हो, वहाँ जुड़िए। दूसरा, अपनी कमी को दूर करिए। अपनी कमी को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम सिर्फ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करें, तो बिना प्रैक्टिस का आप कैसे आगे जा सकते हैं? हर चीज़ में, जैसे आप कोई काम करते हैं तो रोज़ अगर ऑफिस जाते हैं, रोज़ कोई सा भी काम अपना करते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है या उसका आपका मेहनताना मिलता है। और सिंगिंग में क्या है कि आजकल नए सिंगर आते हैं और एक गाना गाएंगे, उसी में उनको लगेगा कि हम बहुत बड़े स्टार बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो संजोग होता है, कोई गाना क्लिक कर जाता है, लेकिन गाना क्लिक करने से और हिट होने से आप स्टार नहीं होते। आपके अंदर नॉलेज भी तो होना चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तक आप कैसे क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपने नॉलेज पावर को बढ़ाइए। जब आपका नॉलेज पावर बढ़ेगा, अच्छा ऑडियो वीडियो बनेगा, तो ज़रूर आप आज नहीं कल आगे जाएंगे मार्केट में और आपका गाना बजेगा। लेकिन अपनी कमी को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। सिंगर तो अपनी कमी मानते ही नहीं है। अरे भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा, आप परफेक्ट सुर में नहीं गाओगे, कैसे कोई आपको स्टार बना देगा? बहुत सारे सिंगर मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं कि भैया मैंने कभी नहीं गाया है, मुझे इस टाइप का चाहिए, उस टाइप का चाहिए। अगर उनको सच बोल दिया जाता है तो बुरा लग जाता है। हम कहते हैं कि भाई उस हिसाब से आप मेहनत भी करिए। और जिसने 18 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा रोज़ मेहनत किया हो और आप 1 घंटा भी मेहनत नहीं करते हो, तो 12 घंटे का जो मेहनत करता है उसका कंपटीशन आप कैसे जा सकते हो? हम उस लेवल का म्यूज़िक कर देंगे, लेकिन आपकी गायकी भी तो उस लायक की होनी चाहिए। और वो कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तभी ना उस लायक, मतलब कि ऑडियो गा पाएंगे, आपकी वॉइस क्वालिटी हो पाएगी। देखिए, कोई भी स्टूडियो आपके ही वॉइस को बना सकती है ना। जब तक आपका वॉइस क्लीन नहीं निकलेगा, आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, स्टूडियो वाले कहाँ तक कर सकते हैं? तो आगे बढ़ने के लिए किसी भी सिंगर को
तो अपने आप को समझना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा। जब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है। अगर आप एक गाने में 50,000 खर्च कर देते हैं, आपके गायकी में दम नहीं है, तो क्या आप स्टार बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। सिर्फ पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके पीछे लगना पड़ता है, दृढ़ संकल्पित होकर उस पर मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना होता है कि हाँ, मेरा एक ये गोल है और इस गोल पे मुझे पूरा फोकस करना है, मेहनत करना है और मुझे ये अचीव करना है। जब तक ये आप टारगेट नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम और भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं भैया मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मुझे आप हेल्प करिए। तो एक चीज़ बताइए, मैं भी मेहनत करता हूँ और एक गाना बनाने में मिनिमम से मिनिमम भी 6 से 7 हज़ार रुपये ऑडियो वीडियो में खर्च लगते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो बनता है। तो जिसमें भोजपुरी गाने उसमें बनते हैं, ये नहीं कि पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी बनते हैं, भोजपुरी और मैथिली का ये बजट होता है। तो वो जो पैसे लगते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हम मतलब स्टूडियो किया हमारी कमाई होती है। अब उसमें कोई कहे हम मदद करें, तो भाई क्या मदद करें? हमसे मदद की उम्मीद ये करते हैं तो हम वही कर सकते हैं ना कि जैसे जो मेरी मतलब कमाई है वो हम आपका माइनस कर सकते हैं। कोई आप अगर नए हैं तो आपके पीछे कोई पैसा नहीं लगा सकता है, ना कोई कंपनी लगा सकती है, ना ही कोई स्टूडियो लगा सकती है। जब आप किसी मार्केट में आपका गाना चलता है तो आपके लिए सभी आपके लिए आगे आएंगे। हाँ, हम लोग ये करते हैं कि अगर आपकी गायकी में वीकनेस है, आप कुछ अच्छा नहीं गा पा रहे हैं, तो जहाँ तक हो सकता है हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आपको दिल्ली में रहने की सुविधा नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो आपका एल्बम बनने में, ऑडियो वीडियो में टाइम लगता है, तो रहना सहना खाना पीना अपने तरफ से फ्री देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जहाँ तक होगा प्रैक्टिस करके, टाइम दे के, रिकॉर्डिंग करके, मिक्स करके यूट्यूब पे अच्छे चैनल पर रिलीज़ कराते हैं, जो हमसे बन सकता है। अब कोई कहे कि हम पैसे भी इन्वेस्ट करें आप पे, तो कैसे कोई नए सिंगर पे पैसे इन्वेस्ट करेगा? देखिए, ये कोई नहीं करता है, मुझसे भी उम्मीद ना रखें। अगर आप मार्केट में बजने लगते हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, कुछ गाने आपने बनाए हैं, यूट्यूब से अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं, उस पीरियड में आप अगर हमसे बात करते हैं तो हम किसी भी कंपनी से भी बात करके आपके लिए कुछ करा सकते हैं, जहाँ तक हो सके। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि हम पे कोई पैसा लगाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहें कि आपको जो करना है स्वयं करना है। जब तक स्वयं आगे नहीं आएंगे तब तक कोई आपको मदद नहीं कर सकता है। जब तक आप स्वयं आगे नहीं आएंगे, स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इस चीज़ के लिए आप सोच लीजिए। और पैसा नहीं है तो सबसे पहले आप पैसा कमाइए, पैसा कमा के अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि गायकी में पैसे लगते हैं। कंपटीशन का दौर है, ज़्यादा से ज़्यादा गाना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले पैसा कमाइए, अपने फैमिली के लिए पैसा जोड़िए, अपने फैमिली को खुश रखिए। ज़रूरी थोड़ी है कि गायकी ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो आप ज़रूर करिए। अगर प्रतिभा नहीं है, गाने की क्षमता नहीं है, आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप मेहनत करके परिवार को खुश रखिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है पैसा कमा के अपने माँ बाप को खुश रखना। माँ बाप के खुश रहेंगे काफ़ी है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि गायकी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गायकी का खेल जो होता है ना, ये पैसे से ही चलता है। मदद कोई आपको मदद तक ही कर सकता है जहाँ तक स्टूडियो वाले की या मेरी हो सके। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो वाले अपना कुछ आप पे दाम पे लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी कमी को दूर करें। आप किस स्थिति में, किस कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए, कितना तक आप एफोर्ड कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को जब आप देख लेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या मुझे गायकी करनी है। अगर इन सब चीज़ को सोचने के बाद तब आपको लगता है कि हम पैसे लगा सकते हैं गायकी में, तो गायकी करिए। आप अगर अच्छे गीतकार हैं, अच्छा गाना लिखते हैं, तो भी देखिए किसी नए सिंगर को गाना देंगे तो वो आपका गाना गाएंगे, कुछ आपका मार्केट में रिस्पॉन्स आएगा, कुछ गाने आपके चलेंगे, तो आपका कोई भी गाना खरीदेगा। वैसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नए नए राइटर हैं कि मेरा गाना खरीद लीजिए, मेरा गाना ले लीजिए, मेरा गाना कहीं बिकवा दीजिए। तो देखिए, आप गाना लिखते हैं, देखिए सिंगर का जो है उस गाने पे पैसा लगता है। अगर आप नए हैं, आपने नया लिखा है या किसी का यूट्यूब से गाना लिया है, ये हम नहीं जानते हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन अगर आपका हम गाना ले लेते हैं, किसी सिंगर को दे देते हैं, अगर वो कॉपीराइट आ जाता है तो सिंगर को हम क्या जवाब देंगे? सिंगर ने आपको पैसा भी दे दिया, चलिए फ्री में ही लिख दिए, आपका तो कुछ लगा नहीं, लेकिन सिंगर का तो पैसा बर्बाद हो गया और उनसे मेरी रिलेशन ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप गाना लिखते हैं तो नए सिंगर जो भी आपके टच में है उनको अपना गाना दीजिए, उनसे गाना गवाइए और कुछ मार्केट में आप आइए। उसके बाद में कोई भी कंपनी, कोई भी स्टूडियो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे कि हाँ, इस राइटर से मुझे गाना लिखवाना है, और आपको पैसे भी देंगे। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि हम स्टूडियो में गाना बेच देंगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, इस भूल में ना रहें। वो संजोग होता है
कि स्टूडियो वाले थोड़ा बहुत पैसा लेके कहें कि चलो भाई दे दो, हम ये कर देंगे। तो बिना पैसा लिए होगा कोई करता है तो वो पता नहीं कैसे करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं है। लेकिन इतना समझिए कि आपको किसी नए सिंगर पे ही पहले आपको फ्री में गाना देना होगा। फ्री में किसी को गाना दीजिए आप अपने स्तर से, स्टूडियो वाले का स्तर से नहीं, आप अपने स्तर से दीजिए। और जब गाना कुछ मार्केट में चलेगा, स्टूडियो वाले या कंपनी वाले आपको खुद ढूंढेंगे और आपसे गाना लेंगे और उसका आपको मेहनताना भी देंगे। तो जय गंगा स्टूडियो शुरू से ईमानदारी से काम करती आई है ताकि किसी को भी हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो। नीट एंड क्लीन बात, नीट एंड क्लीन काम, यही जय गंगा की है पहचान। तो जय गंगा स्टूडियो में आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो हम जेन्युइन पैसा मार्केट में किसी भी सिंगर से लेते हैं, उस पैसे के हिसाब से उनका ऑडियो वीडियो बना के अच्छे चैनल से रिलीज कराते हैं। तो आप जब भी आना चाहें, मेरी स्टूडियो है जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पांडव नगर, डी पार्क, D75 फर्स्ट फ्लोर।